आज भी अगर ये जीत ले ईवीएम हटा लें ये। ईवीएम की वजह से जीतते हैं ये? हाँ, ईवीएम से जीतते हैं ये, ईवीएम हटा लें। भरोसा नहीं है आपको मशीनों पर? मशीनों पर तनको भरोसा नहीं है। मतलब बाकी राज्यों में जब ईवीएम से सरकारें ममता जीतती हैं, अशोक गहलोत जीतते हैं, तो वहाँ ये ईवीएम ठीक होता है? ये होता है कि ये जैसे 400 सीट है, अगर 350 के आसपास हो जाती है सीट, तो उसमें नहीं ये लोग कुछ कर पाते हैं। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा तल बिचल है, वहाँ ये अपना काम कर जाते हैं। ईवीएम केरल में भी तो था, केरल में भी तो भाजपा हारी। ईवीएम तमिलनाडु में भी था, वहाँ भी हारी। ईवीएम तो बहुत सारे राज्यों में था, तो भाजपा हार क्यों जाती है? बंगाल में भी तो ईवीएम था। सब सही है आपका कहना, हम तो कह रहे हैं ये ईवीएम हटाएं तब पता चले। आप तो फिर देश को पुराने तरफ ले जाना चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो। अभी बैलेट पेपर से भी आप ही बताइए, ट्रम्प वहाँ पर जीता था अमेरिका में, वहाँ पर जो है ये लोग आप एक जान लीजिए, आप जब अमेरिका के चुनाव का और भारत के चुनाव का अध्ययन करिएगा, भारत में जब मतगणना होना शुरू होता है तो उसी दिन रिजल्ट आ जाता है। अमेरिका में महीनों लग जाते हैं। महीनों लग जाते हैं, वो तो पता है हमको। क्या वहाँ धांधली नहीं होती? पहले तो बैलेट पेपर में होता था, आपने बड़े सुने होंगे कि शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी पूरा बूथ ही कब्जा कर लेते थे, बैलेट पेपर लेके भाग के नदी में फेंक देते थे। वो सब वक्त पुराना था, है? नहीं क्या नहीं, ईवीएम का मैं ये कह रहा हूँ, ईवीएम भी तो पकड़े जा रहे हैं। तो उस विषय में मान लीजिए एक चीज़, जंगल में मिल रहे हैं, कहीं नदी में मिल रहे हैं, कहीं नाले में मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं ये? लेकिन एक चीज़ ये बताइए, क्या मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ कि अन्य राज्यों में जब सरकारें बनती हैं तब ईवीएम ठीक होता है? नहीं ठीक होता, वहाँ भी नहीं ठीक होता। वो सेटिंग होती है, उतना दिखाई नहीं जाएगा तो जनता उग्र हो जाएगी। मतलब कल को अगर भाजपा हार जाएगी तो भी मतलब ईवीएम ठीक नहीं होगा? देखिए भाजपा की 12 में अखिलेश यादव 224 सीट जीत गए तो ईवीएम ठीक नहीं था? ठीक था, बिल्कुल ठीक था। तब ठीक था, 17 में खराब हो गया। खराब नहीं हुआ, उसको सेटिंग किया गया उस तरीके से। आपको आपकी जानकारी के लिए आपने शायद बहुमत की सरकार 2 बार बना लेना मामूली बात है। जनता ने वोट दिया, बन गई होगी। कैसे दे दिया? कैसे दे दिया? हम आपसे पूछा कैसे दे दिया जनता ने? जनता ने दिया, काउंटिंग हुई। आप 80% लोग मोदी को हटाना चाहते हैं। आप बोलिए कौन 80% लोग हैं? ये सर्वे में है। कौन से सर्वे में? कितने लोग? 135 करोड़ में क्या 80% लोगों तक पहुंचना आसान बात है? अभी किसान को देख लीजिए, किसान मुद्दे पे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं उनका सुना जा रहा है? कितने किसान हैं वहाँ? अब करोड़ों किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे। करोड़ों तो नहीं दिख रहे। क्यों नहीं देख रहे हैं? आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा आपको? एक चीज़ ये बताइए, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब 12 में ईवीएम ठीक होता है, 17 में खराब हो जाता है, 19 में खराब, राजनीति करने का तरीका है ना। अच्छा भाई उनका अपना कल को अगर मान लीजिए कल को 22 में अगर भाजपा हार गई तब ईवीएम ठीक होगा? अब भाई तो राजनीति करने वाले ही जानेंगे कब कहाँ पे क्या सेट करना है। भाई जिस तरीके से जो राज करना चाहता है उसको तो सेट किया जाता है ना कि हम 10 साल 20 साल 15 साल हम रहेंगे। ऐसा होता है। फिर आम आदमी पार्टी के विधायक ने दावा किया था, बाद में वो हट गए थे, शायद आपको जानकारी होगी विधानसभा में। तो मतलब उन्होंने ईवीएम में कोई कमी नहीं निकाल पाई थी। ईवीएम में कमी नहीं निकाली, ईवीएम में है। और वो भी इंजीनियर साहब थे। शायद पता भी होगा। दिल्ली में बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी सीटों के साथ जीत जाते हैं तो वहाँ भी ईवीएम तो ठीक होती होगी, तभी तो जीतते हैं। नहीं तो कोई केजरीवाल को क्यों पैदा कर देता राजनीतिक तौर पर? केजरीवाल ने काम किया है। नहीं, पहली बार तो बिना काम पे जीते। 56 दिन की सरकार बना करके इस्तीफा देना मामूली बात है। वो जानता है साहब एक बात बताइए, आप एक चीज़ बताइए, देखिए सीधी सी बात है कि अगर कोई बैक टू बैक 70 में से कभी 67 जीत जाए, कभी 62-63 जीत जाए तो वहाँ ईवीएम ठीक होता है? आप मानते हैं? फिर नहीं होता, वहाँ भी हैक होता है। भाई वहाँ भी वही काम होता है, ऐसा नहीं है। क्यों ठीक होता है? सरकार किसी की हो, जनता क्या चाहिए? काम चाहिए। इससे क्या मतलब है? भाजपा है तो सपा है तो बसपा है, सरकार किसी की हो, जनता क्या चाहिए? काम ही चाहिए ना। तो ईवीएम फिर कहाँ से आ गया? भाई ईवीएम आया तभी तो आदमी इस तरीके से उसका विरोध कर रहा है। बहुत पहले ईवीएम आ गया था, कांग्रेस भी उसमें सरकार बनाई अन्य राज्यों में, तब तो भाजपा का कई जगह नामो निशान भी नहीं था। हाँ, उससे पहले बताइए कांग्रेस सरकार जब आई थी कितनी सीट लेकर के आई थी? वो जितनी आई सरकार बनाई नहीं की बनी, वही ना, आखिर बनी कितनी सीट लेकर के आई थी? वो हैक नहीं की थी क्या? हम तो वही तो कह रहे हैं कितनी सीट। आखिर ये बताइए, टोटल पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकार बना लेना मामूली बात होती है? आप खुद सोच लीजिए। बहुत से लोग बनाए, जनता ने, मैं तो कह रहा हूँ जनता ने वोट किया ना, वोट में जाना चाहिए। देखिए जो नए चेहरे थे एक मरतबा आए, लड़े, तुरंत पूरा दावे से कह रहे हैं हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता। कैसे कह रहे हैं वो? अभी इलेक्शन का अभी आपका परिणाम नहीं आया, लड्डू बन के तैयार हो गए।
हर पार्टियां बहुत लोगों का सपा वालों और बसपा वालों को लड्डू फेंकना भी पड़ा था। बोर्ड परीक्षा देते हैं रिजल्ट आने के बाद तो लड्डू खिलाते हैं कि रिजल्ट आने से पहले ही लड्डू बनवा लेते हैं। वहाँ 1 किलो खरीदना होता है, जहाँ हजारों किलो बनवाना वहाँ तो पहले तैयारी करनी हमको पड़ती है। पता है कि हम ही जीतेंगे तभी तो लड्डू हर बनेगा। पार्टी करती है। नहीं, अब नहीं, हारने वालों का लड्डू दिखता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हारने वालों का ऐसा दिखता कुछ नहीं है। कैसे हारने वाला दिखता नहीं है? हमको पता होगा कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है, हम लड्डू बनवा लेंगे। जब नहीं आएगा तो कैसे बनवा लेंगे? अब आपको पता हो कि हमने एग्जाम दिया बोर्ड परीक्षा 90-95% हम निकाल लेंगे, तो आपको पता कॉन्फिडेंस। बहुत से लड़के कॉन्फिडेंस में रहते हैं और लाते भी। मतलब लड्डू बनवा लेते पहले ही से। अरे वहाँ 1 किलो क्या हुआ ये बताइए, आपकी क्या हुआ? टॉपर लड़के जो थे वो फेल हो गए, कैसे फेल हो गए? उनको 55, 60, 65 क्या होगा इनके भविष्य का बताइए आप? फिर से री एग्जाम सब दे रहे। अरे भाई सबको एक बराबर में आप खड़ा कर दीजिए। जो चौपट था साला वो भी पास हो गया, जो चौपट था वो भी पास हो गया, और जो एकदम बेकार थे तो उनको पूछना ही था, चाहिए नहीं था एग्जाम हो। और जो पढ़े लिखे थे टॉपर थे वो लाते थे, अब उनका क्या होगा आप बताइए? उनका भविष्य क्या होगा? वो तो रो रहे हैं बेचारे। नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है भाई। हम जान रहे हैं कि हम 90, 92, 95 तक ला सकते हैं, उनको 65 मिल गया, वो क्या करेंगे अपनी मार्कशीट का? री एग्जाम देने का मौका है सर। अब तो अच्छी बात है, और फिर से शायद वो लिखने के बाद कुछ पता लगेगा। देखिए क्या होता है भाई। जो गुड़ गोबर लड़के थे वो भी पास हो गए, तो हंस रहे हैं कि भाई पास हो गया। अब क्या करना, पढ़ना पड़ा ही नहीं। और जिसको पढ़ना पड़ा, पढ़ करके सोचा था एग्ज़ाम देंगे, अच्छा रिजल्ट आएंगे, आगे निकलेंगे, उनके लिए कुछ नहीं हुआ भाई। आगे ये अपना जो भी लगाएंगे नौकरी के लिए, सरकार कह देगी क्या करेंगे, भगो यहाँ से, भगा देंगे।